झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर बिरहोर जैसी अति पिछड़ी जनजाति और उनके परिवारों तक अब तक नहीं पहुंचा है। सतगावान प्रखंड के सुदूरवर्ती पंचायत राजावर स्थित बिरहोर टोला में झारखंड सरकार के निर्देश पर एक बार फिर लाभ वितरण शिविर का आयोजन किया गया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पूर्व में भी बिरहोर परिवारों के लिए शिविर लगाया गया था, लेकिन उस समय जिन परिवारों के पास घास फूस के कच्चे मकान थे वे आज भी उसी स्थिति में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। पूर्व में बने आवासों में खिड़की और दरवाजे की राशि बकाया रहने की बात कही गई थी, वहीं बिजली कनेक्शन की मांग भी की गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उस समय के बीडीओ बैद्यनाथ उराव के तबादले के बाद इन परिवारों को किसी भी योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिल सका। बिरहोर परिवार ने पहले भी मुखिया प्रतिनिधि और पंचायत सचिव से आवास को लेकर बातचीत की थी, जहां उन्हें विरसा आवास योजना के तहत एक घर देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन आज तक कागजों से बाहर नहीं निकल सका। अब एक बार फिर से सरकार के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बिरहोर परिवारों को वास्तव में आवास, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, या फिर ये शिविर भी सिर्फ औपचारिकता और खानापूर्ति बनकर रह जाएगा। बिरहोर टोला के लोग आज भी सरकार की योजनाओं की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कब मिलेगा। वहीं इस दौरान मौके पर सीओ केशव चौधरी, बीडीओ ओम प्रकाश बराइक, मुखिया गायत्री देवी, जिला परिषद प्रतिनिधि धनंजय यादव, पंचायत समिति मोहम्मद नईमुद्दीन, अन्य लोग उपस्थित रहे। बबलू। क्या नाम हुआ आपका? बबलू नाम है। बबलू बिरहोर। हाँ। पिताजी का? कृष्ण बिरहोर। मतलब आज हम लोग आपके जो बिरहोर कॉलोनी में शिविर लगाया गया है, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र या सारा सुविधा के लिए टोटल पदाधिकारी आपके यहाँ आए हुए हैं, तो क्या कमी है नहीं है उसके लिए करके लगाया गया है। भी नहीं क्या बना दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? घर नहीं बना है, बिजली भी नहीं है। पानी वो जो नल है उसमें पानी आती है? नहीं आते हैं, उसमें भी खराब है। मतलब पानी कभी नहीं आता उसमें? नहीं आता है। कभी नहीं आता है? नहीं आता। तो वहाँ पे जो कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि पानी आता है उसमें? थोड़ा बहुत आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। अच्छा, अभी जो है फिलहाल आप लोग इसी में रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं, झोपड़ी में। झोपड़ी में रहते तो आवास नहीं मिला है, मतलब मांगने किए हैं? मंगाया है तो लेकिन लिख के ले गया है, लेकिन नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला। कुछ पैसा वैसा भी मांग रहा था कि? नहीं, पैसा नहीं। ठंडा का मौसम में किस प्रकार? तो इसमें आप लोग कितना दिन से रह रहे हैं इसमें? जनजातीय के परिवार लोग अब बहुत दिन से रहे हैं। ये देखिए आपको झोपड़ी में कैसे जीवन यापन करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? नाम की बिरहोर नाम है इनका, और देख सकते हैं किस प्रकार से यह गरीब परिवार झोपड़ी में जीवन यापन करते हैं। यह ठंड के मौसम में कड़कड़ाती। जिनको आवास यहाँ पे मिला हुआ है, किसी में दरवाजा नहीं है, किसी में खिड़की नहीं है, वो सब क्या हुआ है? उसे भी नहीं आ रहा है। वो पहले से नहीं मिला है कि उसको आप लोग बेच दिए थे? नहीं मिला है। मिला ही नहीं है? हाँ, मिला ही। दुख भरी कहानी। तो आप लोग जीवन यापन इसी तरह से करते हैं? हाँ, इसी तरह। तभी जो शिविर लगाया गया है, हाँ। आप लोग को उम्मीद है कि इसके द्वारा हमको कुछ लाभ मिलेगा? सो इन लोगों के बीच कभी नहीं लाभ नहीं मिलेगा? समस्या मिल रहा है। नहीं मिल रहा। तभी आप लोग जाकर के कुछ आवास वगैरह का मांग किए वहाँ पे? गरीब नहीं गए। लाचार परिवार तो जाना चाहिए, जा करके आवास का मांग कीजिए वहाँ पे। आपका नाम क्या है? चलिए नाम सर के यहाँ लिखवाइए कि सर हमको भी रहने में दिक्कत हो रही है। अगर सरकार जो है योजना आकर के दे रही है तो आप लोग लाभुक हैं, तो लीजिए, इसका लाभ उठाइए। लोग उठाएंगे तो बोल रहे हैं। पहले थे रहा था ना इस घर में, तो कहा था कि हम लोग का कॉलोनी घर नहीं मिला है, तो इसी तरह कह रहे हैं। तभी चलिए आप लोग जा करके वहाँ जो है ना सूची में अपना नाम ऐड करवाइए, ठीक है ना? हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है? और जहाँ तक है सरकार के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना, हेलो, कि आप लोग को कुछ ना कुछ लाभ मिले। हाँ नमस्ते, बोलिए। जा करके नाम वहाँ चढ़वाइए, ठीक है ना? ठीक। सर, आज सतगावा प्रखंड के राजावर पंचायत क्षेत्र में आज जो शिविर कैंप का आयोजित किया गया है, किस विषय को लेकर के किया गया सर? उपायुक्त महोदय कोडरमा के निर्देशानुसार सतगावा क्षेत्र के चारों एरिया जहां पर बिरहोर परिवार रहते हैं उनके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है।
मुख्य रूप से उनके जो डॉक्यूमेंटेशन में जो कमी समस्या रहती थी, आधार का अभाव, जन्म, मृत्यु या अन्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं, जिसके आधार बेस्ड योजना सब में जो दिक्कत होती थी, इन सब के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें उनके एरिया का भी भ्रमण करके देखा गया। जो समस्या है उसका हम लोग अब सही फॉरम पे उसको पहुँचाएँगे। सर एक और समस्या इन लोग को देखा गया, जो आवास को लेकर के हम लोग भी घूमे सर, देखे तो काफ़ी जर्जर है, और उन लोग को जो पहले से जो मिला था वही उसी में अभी ये कड़कड़ाती ठंड में उन लोग गुजर कर रहे हैं। सर इस पर क्या मतलब? उस क्षेत्र में मैं भी गया, देखा तो स्थिति दयनीय है, जर्जर तो है। अभी जो हम इस पंचायत सचिव है उनके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पीएम जनमन के लिए 6 नया आवास को उन्होंने सर्वे में अपना रिकॉर्ड में रखा है, जो कि जल्दी सर्वे कर लिया जाएगा। और जो बाकी जर्जर स्थिति वाले भवन हैं उसके लिए कुछ विशेष योजना के तहत ही किया जा सकता है, या फिर नया सैंक्शन कुछ लोग का करना होगा, परिवार के सदस्यों का नया घर गृह निर्माण ही उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर एक और समस्या देखा गया सर, यहाँ पे लाइट का समस्या ज़्यादा इन लोग को देखे कि चूँकि यहाँ पे जो बहुत सारी समस्या है उसका हमने लिस्ट ले लिया है। जो प्रखंड स्तर से जिसका निस्तारण संभव है उसको हम लोग प्रखंड स्तर से कर लेंगे। जो जिला स्तर से हम लोग को काम कराना होगा उसके लिए हम लोग जिला स्तर से संपर्क करके उसको प्रायोरिटी बेस पे करवाएंगे। सर यहाँ पे जो है ना सर, मतलब पत्राचार के माध्यम से जो पहले जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे उनको भी अवगत कराया गया था बिजली को लेकर के, ठीक है ना, मगर फिर भी अभी सर उनका कार्यकाल समाप्त हुए कितना दिन हो गया, फिर भी अभी तक बिजली का व्यवस्था नहीं किया गया सर। यहाँ अभी संज्ञान में आया, अभी सब तत्काल करवाएंगे, जल्दी ही करवाएंगे। सर पानी का भी मतलब कि दिक्कत है सर। अभी देखे घर में सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि परिवार का संख्या बढ़ गया था, एक टंकी पे डिपेंड हमको लग रहा है खाद यहाँ डीप बोरिंग की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रोसीड करेंगे। उसको ले लिया हम लोग योजना में। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।